वेलकम बैक अगेन बच्चों। तो बात करते हैं आज हम एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 में हमने इसके काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिया था। इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो बचे हुए थे, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 एज यू कैन सी दैट कह रहा है फाइंड द, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ। फाइंड द लेस्ट नंबर which must be subtracted from 1,94,491 to make it a perfect square and also find the square root of this perfect square। तो हमें क्या करना है, हमें ये नंबर फाइंड करना है कि 1,94,491 में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर क्या आगे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपल सी बात है, देखो करेंगे क्या, इसका हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको फैक्टर करते समय जो लास्ट में जो डिजिट बचेगी ना, वही नंबर क्या होगा, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो नंबर हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सी बात, मैं एक बात समझाता हूँ आपको। सपोज करो आपके पास एक नंबर है, जो नंबर है वो है आपका 18। वो नंबर क्या है, 18। तो 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड चलिए 18 को अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसे किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से इट मींस इस 18 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, तो जो 18 है वो कहीं ना कहीं 16 के पास है, कहीं ना कहीं 16 के पास है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 16। और 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 4 का। किसका है बच्चों, 4 का। तो यहां से हमें इस बात समझ में आ रही है कि हमें क्या करना है। चलिए हम वही बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है हमारे ये गिवन है, चलिए हम इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 19, 44 और 91 फैक्टर करो बच्चों, तो पेयर बन गया इसका। चलिए अब पेयर तो पहले 4 से डिवाइड करिए, तो 4 4 16 हो गया। 4 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 16 हो गया तो 90 से 16 जाएगा तो 3 आएगा और ये 44 साइड में आ जाएगा। ओके, अब कितना हो गया 344, यहाँ पे 8 कितनी टाइम ले जाए, अगर मान लीजिए हम इसको 4 टाइम ले जाए तो 4 4 16 आएगा 1 और 4 8 32। हाँ सही, 4 टाइम ले जाए फिर से, तो 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 8 32 और ये हो गया 33। चलिए 4 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 88। अब देखो बच्चे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 में से 6 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा 8, 3 का 0 और ये 0, तो ये खत्म हो गया। अब बात आती है 91 की, तो 91 यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बात यहाँ देखिए जरा सा, ये 88 है, ये 891 है, यहाँ पे क्या है 88 और ये 891 है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 1 टाइम ले जाऊं, देखिए 1 1 जा 1, तो ये कितना आ जाएगा 881 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 1 और ये 9 में से 8 जाएगा तो 1। ये क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। ये क्या बच रहा है बच्चों, रिमाइंडर बच रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर माइनस रिमाइंडर, एक माइनस रिमाइंडर। तो बच्चों नंबर क्या है हमारा, जो नंबर है हमारा वो है 1,94,491 माइनस 10। तो जैसे आप माइनस 10 करोगे तो नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 1,94,481। ये नंबर क्या हो जाएगा 81। और ये देखो यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, किसका आ रहा है स्क्वायर, तो यहां से आप तो नंबर लिखोगे 90 44 81 क्यूब स्क्वायर रूट में कर देना और इसका आंसर आप लिख देना
441। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में? क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 6 डिजिट। फाइंड द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर 6 डिजिट, यानी आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 6 डिजिट का हो और वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर की, तो वो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आई डोंट नो एंड यू आल्सो डोंट नो, बट इतना जानते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट तो नंबर हमने फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ रफ वर्क में देखिएगा, हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे। कितने हो गए, 6 टाइम ना। चलिए अब इनका फाइंड कीजिए। तो देखिए 99 का स्क्वायर है, तो 9 9 81। 9 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। अब सेपरेट को बच्चों क्या रहेगा, 8 और ये 99, तो नंबर आ गया 899। 4 टाइम लेंगे इसको। चलिए 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32, हाँ सही है, 4 8 जा 32, 32 और 1 कितना हो गया 33 का 3 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7, हाँ सही है। अब ऐड कर देंगे 4, तो 4 4 8 हो गया, 8 और 8 1। ये सेपरेट करो बच्चों, कितना आ जाएगा, देखिए 9 में से 6 गया तो 3 आएगा आपका, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, और यहाँ पे 163 अभी भी स्टिल रिमेन है। ठीक है, अच्छा अगर 5 टाइम ले जाते हो तो कितना आता है, एक बार चेक कर लो। 185 में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, 5 8 जा नहीं अधिक हो जाता, 5 1 5 तो 90 अधिक हो जाता। चलिए अब क्या करेंगे, ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, अब ये 99 का पेयर आ गया। चलिए अब ये 99 का पेयर भी आ गया। अब देखो बच्चों कितने डिजिट है इसमें, 3 to 5 और यहाँ पे 3, तो डेफिनेटली सी बात है अगर हम इसको 1 मोर टाइम ले जाए तो कितने टाइम ले जाए, 1 मोर टाइम ले जाए तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसको ले जाऊं 4 टाइम, चलिए 4 टाइम ले जाते हैं, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 133 कैरी 3, 4 8 जा 33 33 और 33 कितना, 33 और 3 कितना 36 का 6 कैरी 3, 4 1 जा 4, अभी कम है, इसको क्या करिए, अब 4 नहीं सीधे आप इसको ले चलिए 7 टाइम। कितने टाइम बच्चों, 7 टाइम, तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 8 जा 56 56 और 4 कितना हो गया 60 का 0 कैरी 6, 7 8 जा 56 और 6 कितना हो गया 52, 52 का 2 कैरी 5 और 7 1 जा 7 7 5 कितना हो गया 12। अभी भी देखो काफी कम हो रहा है डिजिट, हम क्या करेंगे इसको और ले जाने की ट्राई करते हैं। तो चलिए इसको और ले जाते हैं। देखो बेटा इसमें यही है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा कितनी बार ये जा रहा है। तो अगर 8 टाइम इसको ले जाए, चलिए 8 टाइम इसको ले जाते हैं, 8 टाइम ले जाए बच्चों, तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 64 और 6 कितना हो गया 70 का 0 कैरी 7, 8 8 जा 64 64 और 7 कितना हो गया बच्चों 64 7 आपका हो गया 71 का 1 कैरी 7, 8 1 जा 8 और 8 7 कितना होता है 15, बस ये इतना ही जाएगा। तो यानी 8 टाइम्स आएगा, यानी इतना हमें लगा इसको फाइंड करने में कितने टाइम्स आता है। चलिए अगर ये 9 में से 4 गया तो 5, दिस इज 9 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1, सो 1295 एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर
स्क्वायर नंबर इक्वल टू, क्या करेंगे हम बच्चों, नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, नंबर से क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, काफी लाइट हो गया देखिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा 99456 माइनस 1295। सेपरेट करो बच्चों, तो देखो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और ये 9। यानी ये जो डिजिट आ गया 998704, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, यहाँ जो आता है 948, ये इसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा 998704 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 948 का। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसमें कहा तो नहीं था कि फाइंड कीजिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो बस आपको ये आंसर फाइंड करना था, यही आपका आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए ओके बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 18.4609 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड। तो बात कर रहा है कि स्क्वायर का, तो स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं जिसकी जो ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है बच्चा, गिवन है 80.4609, 80.4609 मीटर स्क्वायर। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मीटर साइड स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ये साइड स्क्वायर इक्वल टू 80.4609 मीटर स्क्वायर। अगर मैं कल साइड की बात करूं तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइड इक्वल टू इन रूट ऑफ 80.4609, इतना हो गया। ये बात समझ में आई। अब वैल्यू देख रहे हैं आप किस में है, रूट में है। तो सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे हम, इसका कन्वर्ट कीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। सॉरी थोड़ा सा, तो 80.4609 है, चलिए पेयर बनाइए, पेयर बन गया हमारा। अब देखो बच्चों ये 80 है, तो किससे ले जाए, 8 8 जा 64, 9 9 फिर 9 से ले जाए तो 9 9 से 81 हो जाएगा, अधिक हो जा रहा है तो हम ले जाएंगे इसको 8 टाइम, तो 8 से ले जाते हैं तो 8 8 जा 64 हो जाएगा। 8 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 8 8 16 हो गया। माइनस करोगे बच्चों तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ 7 में से 1 गया तो 1, और ये 46 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब ये हो गया 1646। अब हम किससे ले जाएं, तो देखो चलिए इसको ले चलते हैं हम कितनी टाइम, इसको हम ले चलते हैं 9 टाइम। तो 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा कितना हो गया, 9 6 जा 54। तो बच्चों 8 और 54 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8 6 12, 8 4 12 और 5 1 62 का 2 कैरी 6 हो जाएगा, और 9 1 जा 9, 9 और 6 हो गया 15। तो ये आ गया आपका कुछ अच्छा सा, 9 ऐड कर देंगे तो 9 9 18 का 8, 6 1 7 1, 178 आ गया। यहाँ पे आपका आ गया 1521। सब माइनस करिए तो 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ 1, तो ये आ गया 125। अब देखो बच्चे ये जो 09 है ये आपका नीचे आ गया, ये 09 आ गया, ठीक है। अब देखो 09 आ गया तो ये जाएगा 7 से, क्योंकि लास्ट में आ रहा है 9, तो 7 से ले जाएंगे तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 8 जा होता है 56, 56 और 4 होता है 60 का 0 कैरी 6, 7 1 जा 7 7 जा 49, 49 और 6 हो जाएगा आपका 55 का 5,
कैरी 5 और 7 1 7, 7 5 12, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये जो बच्चों आ गया क्या आ गया, ये साइड क्या आ गया, साइड कितना आ गया 8.97 मीटर, 8.97 मीटर ये इसका साइड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम इसको लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायरिंग फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 8.97 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, आई थिंक आंसर आपको समझ में आया होगा। तो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव 1369 एज अ मल्टीपल। तो इट मीन्स कहने के क्या मतलब है यहाँ पे कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसका खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आए वो आए 1369। तो यानी नंबर क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए 1369, रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चों 1369। तो चलिए लेट द नंबर इज x। हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या है x है, वो नंबर क्या है x है। अब ये कह रहा है कि वो नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर इनटू नंबर रिजल्ट कितना आ जाए 1369। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1369, या फिर सिंपली x की बात करें तो इन रूट ऑफ 1369 होगा। क्यों, इतना बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात कह रहा है कि नंबर का मल्टीपल। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ये गिवन है 1369, तो x की बात करें तो ठीक इसका रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगला स्टेप आप ये जो 1369 वैल्यू है ना 1369, इसका आप रूट फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो, रूट। तो यहाँ देखो 3 से ले जाएंगे वैल्यू, तो 3 3 ज़ा 9, 3 क्या हो जाए ऐड हो जाएगा 3 3 6 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो ये 69 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब लास्ट में देखो क्या है 9, तो ये क्या होगा या तो 3 का स्क्वायर होगा या तो 7 का होगा। तो 3 का तो होने वाला नहीं क्योंकि डिजिट क्या है बड़ी है, तो हम 7 ले जाते हैं। तो 7 7 सा 49 का 4 कैरी आया 4, 7 6 सा 42 और 42 में 4 ऐड करोगे तो बच्चों आ गया 46। तो फट से आप यहाँ लिख दोगे क्या आ जाएगा 37। तो यहाँ पे बस सिंपली आप आंसर लिख दोगे, आंसर नंबर इज 37। हो गया, बहुत इजी है कि नहीं, बहुत इजी, आप सारे बच्चे कर लोगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। चलिए बच्चे, इसके लिए मुझे बुक को उठाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, चीज़ें काफ़ी कुछ लिखनी है। क्या कह रहा है, देयर आर 446 हॉर्सेस इन अ स्टबल। तो स्टबल है, स्टबल में 446 हॉर्सेस हैं। The caretaker want to stand them in such a manner that the manner of horses is equal in the manner of column। अब वो जो केयर टेकर वो क्या चाहता है कि हॉर्सेस को वो ऐसे बांधे कि जितने कॉलम बने उतने ही कॉलम, नंबर ऑफ जितने कॉलम हो उतने ही क्या हो हॉर्सेस उस लाइन में हो। तो कह रहा हाउ मेनी हॉर्सेस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में कितने हॉर्सेस बाहर रह जाएंगे। मेरी बात समझिएगा, अगर सपोज करो वो क्या बनाना चाहते हैं, वो स्क्वायर बनाना चाहते हैं एक टाइप का। तो सपोज कीजिए जैसे बच्चों, अगर वो मान लो 2 कॉलम बनाता है तो वो 2 कॉलम में कितने रखेगा, 2 हॉर्सेस रखेगा, 1 2 1 2। ठीक है, इन केस अगर वो 4 कॉलम बनाता है, क्या बनाता है बच्चों 4 कॉलम बनाता है, तो 4 कॉलम में वो 4 हॉर्सेस रखता है। चलो मैं हॉर्सेस को ब्लू से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में? तो जितने कॉलम उतने हॉर्सेस,
जितने कॉलम उतने हॉर्सेस एक कॉलम के अंदर, ये बात कह रहा है उसने। तो अगर सपोज करो वो टोटल x कॉलम बनाता है, तो टोटल हॉर्सेस एक कॉलम में हॉर्सेस कितने हो जाएंगे x, तो टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हो जाएंगे x इंटू एक्स। चलिए देखिए इसको हम करके देखते हैं। ओके, सो लेट नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे टोटल, कितने 446। हम पहले नंबर लिख लें इसको। ओके, नंबर ऑफ कॉलम हम मान लेते हैं x है। कितने कॉलम है, x कॉलम वो बनाता है, ठीक है। नंबर ऑफ horse in one column, वो इक्वल है टोटल नंबर ऑफ कॉलम के, टोटल नंबर ऑफ कॉलम के। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, x है, ठीक है, कितना है, x है। तो अगर टोटल हॉर्सेस की बात की जाए तो टोटल हॉर्सेस कितने हो जाएंगे, टोटल हॉर्सेस की बात की जाए तो टोटल हॉर्सेस कितने हो जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है इनटू एक कॉलम कितने हॉर्स हैं। तो यहाँ पे गिवन है 446। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 446। अब मेरी बात समझिएगा, ये 446 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे नहीं है हम दिखाते हैं, या फिर हो भी सकता है, चेक करना पड़ेगा हमें। हम नंबर ले लेते हैं 446। तो पेयर बनाओ बच्चों, तो ये पेयर बना, 2 से ले जाएंगे तो 2 2 4, ये कैंसिल हो गया, 2 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अगली डिजिट आ गई 46, कितने आ गए 46। तो बच्चों यहाँ पे देखो 4 है, आप सोचोगे 6 लिख दे तो 46 है या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 टाइम ले जाएंगे हम, 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 41, ये सब्ट्रैक्ट हुआ 5 आ गया। तो अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसमें 5 हॉर्सेस को माइनस कर दें, क्योंकि हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, बट द केयरटेकर want to stand them in a square, but 446 is not a perfect square. ओके, क्योंकि जो केयर टेकर वो क्या करना चाहता है, वो इनको स्टैंड करना चाहता है एक ऑर्डर में, बट क्या हो रहा है कि 446 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो नाउ 446 माइनस 5 कर दें तो कितना आ जाएगा 441, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज़ अ perfect square. But just wait a minute बच्चा, here he asking कि how many horses are left। तो horses अभी आंसर नहीं हुआ है, बस ये पूछ रहे कि कितने horses बच जाते हैं। तो आंसर अब लिखेंगे, आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर नंबर ऑफ horses were left 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया, आप देख लो एक बार। तो टोटल 5 हॉर्सेस क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, जो उस अस्तबल में स्टे नहीं कर पाएंगे। ओके,
चलिए अब बात करते हैं आपके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो बच्चों बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, जो क्या है, हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन रूट ऑफ 10.0489। उसके बाद आपकी इसको वैल्यू फाइंड करनी है। ये करने के बाद इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे हम। सिंपली हम इसको ले आते हैं यहाँ पे 10.0489, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो पेयर बनाइए, पेयर बन गया हमारा। अब देखिए 10 है, तो 10 किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ऐड करेंगे तो 3 3 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। और 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये 04 आ गया। अभी डेसिमल यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको 1 टाइम ले जाऊँ, क्योंकि 1 टाइम ही ले जाना सही होगा, क्योंकि 2 टाइम ले जाएंगे तो 120 प्लस आएगा। तो 1 टाइम ले जाता है तो 6 1 ज़ा 6, सॉरी 1 1 ज़ा 1 और 1 6 ज़ा 6। 1 क्या होगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 62, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो 4। अगला डिजिट आ जाएगा 89। अब 89 आ गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा। अब देखो बच्चों लास्ट में क्या है, 9। तो अगर मैं इसे 7 से ले जाऊँ तो देखो कैसे होता है। 7 से ले जाइए तो 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14, 4 18 का 8 कैरी 1, 7 6 ज़ा 42, 1 43। तो ये कैंसिल हो गया पूरा। तो कितना आ गया, इसकी जो वैल्यू आ गई बच्चों वो क्या आ गई, वो वैल्यू आ गई 3.17। तो क्या आ रही है, 3.17। तो अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट की बात देखो क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ 10.0489 प्लस 1 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही आता है। ये हो जाएगा 3.17 प्लस 1, ये आ गया बच्चों 4.17। इट इज़ योर आंसर। ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा जो है आपका वो है आपका 4 माइनस, तो कोई बात नहीं, 4 माइनस 3.17। अब 4 को हम पहले लाइक में कर लें तो ये हो जाएगा 4.00 माइनस 3.17। अब देखो बच्चों 0 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 3। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 8.0, क्योंकि अब ये बचा 3 और 3 में से 3 गया तो 0, तो ये कितना आ गया 0.83। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है। अब इसका एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है 2.4, जो एक ही एक्सरसाइज में पूरा हो जाएगा। उसके लिए 2 पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हैं बट उसको लाइक नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, ठीक है बच्चों। तो एटलीस्ट उसे आप लाइक कर दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो एंड साइन आउट।